नमस्कार दोस्तों, अनलॉक मैथ विद रोहित में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सपोनेंट की सीरीज चल रही है, उसकी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो पहले उन वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद इस वीडियो को आप प्ले करें। एक्सपोनेंट की सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, उन्हीं पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगला सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिनकी क्वेश्चन आप देख लो एक बार। 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x is equal to 16. Then find x. याद रखना, ऐसी ही पैटर्न का मैंने क्वेश्चन पीछे भी करवाया था, लेकिन वहां पे प्लस के बदले में मल्टीप्लाई साइन थी। तब मैंने क्या बोला था, आपको बोला था बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, तो इसके रूल अलग चलेगी बनाने की। इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनमें से 2 के पावर x को कॉमन ले लूंगा। उसके बाद अगर मैंने पूरे के पूरे बाहर निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचेगी +1, इसमें भी क्या बचेगी +1, इसमें भी क्या बचेगी +1, इसमें भी क्या बचेगी +1, इक्वल टू क्या हो जाएगी 16। अब क्या होगी 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 4, यानी 2 के पावर x इंटू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 के पावर x इंटू 4 है तो इसको बराबर को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर x इक्वल टू कितना हो गया 4। क्या मैं सेम बेस के रूप में दिखा सकता हूं 4 को? तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि मैं 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगी। आप जानते हो ना, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, यानी इक्वेटिंग पावर देन x इक्वल टू 2 आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। एक बार आप और अच्छे से देख लो, मैं पिछले सीरीज में ये क्वेश्चन बनाने के वक्त मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहती थी उस कंडीशन में बेस सेम हो और पावर का क्या करता था हम लोग ऐड कर देते थे, लेकिन इन सीरीज में क्या है प्लस साइन है, तो ये गलती मत कर देना, सब पावर को ऐड कर देना। सबसे पहले क्या करना, जो कॉमन नजर आती हो उस कॉमन बाहर निकाल देना, उसके बाद एज इट इज ये प्रोसेस अपनाना। उसके बाद ये 4 इधर जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, काटने के बाद आपका क्या बनेगी 4 बनेगी। 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में आप दिखा दिए, बेस सेम थी तो पावर भी सेम हो गई। याद रखना, इस प्रोसेस को करने वक्त में आप पहली वाली गलती मत दोहरा देना कि उस कंडीशन में पावर को ऐड करना। मैं इसी पैटर्न पर एक और सवाल आपको घर के लिए दे देता हूं, आप घर पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। इफ 3 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 3 के पावर x इक्वल टू 108, देन फाइंड x। सेम एज इट इज बनेगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके आप सेंड कर देना, ठीक है। अब मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुआ आगे अगली टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। प्लीज उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से आप देखो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने कल ही आपको एक चीज बताया था, अगर 4 के पावर 3 आप पूरे के पावर 2 और पूरे के पावर 2 रहे, इस कंडीशन में सारे पावर को आप क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे करके उस कंडीशन में आप क्या करते थे 3 2 जा 6, 6 जा 36 लिख देते थे, आंसर हो जाता था। लेकिन ऐसे ही पैटर्न पर एक और कॉन्सेप्ट बन रही है, यहां पर गौर से देखो, यही रहती 4 के पावर 3 के पावर 2, तो
इस कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब क्या होगा, ये कंडीशन में ये 3 के पावर 2, ये मतलब 3 इंटू 3 यानी ये 9 हो जाएगी। एक और चीज समझो, देखो यहां पर अगर मैं 3 के पावर 2 के पावर 4 के पावर 2 दूं तो इस कंडीशन में सॉल्व करते वक्त ऊपर से नीचे आओगे आप लोग, ऊपर से, यानी 3 के पावर पहले क्या दोगे 2, 4 के पावर 2 मतलब 4 गुने 4 यानी क्या आ जाएगी 16। याद रखना ऐसे सॉल्व होती जाएगी, 2 के पावर 16 उसके बाद यहां आएगी। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये नहीं कि इनकी तरह सीधे मल्टीप्लाई सारे को कर दो, वहां पे पावर का क्या हो जाती है, पावर का अलग मल्टीप्लिकेशन होती है, एक्सपोनेंट वाले कंडीशन के थ्रू होती है, ये मल्टीप्लिकेशन ओनली होती है पावर का। ठीक है, अब बताओ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 के पावर 3 के पावर 2 ये क्वेश्चन, और यहां पे और एक लिख रहा हूं 4 के पावर 3 और पूरे के पावर 2, दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। यहां पर आप क्या करोगे, 4 3 के पावर 2 मतलब 9 हो जाएगी इनकी आंसर। यहां पे आप क्या करोगे, 4 के पावर 3 के पावर 2 है, इस कंडीशन में 4 के पावर 3 इंटू 2 इजकल टू 4 के पावर 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, a के पावर m के पावर n रहे तो उस कंडीशन में a के पावर m इंटू n हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग रूल चल रही है, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, अब इस क्वेश्चनों को आप लोग देखो क्या करना है इस क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन सबकी सीरीज हायर लेवल के कंपटीशन में आती है, जैसा कि आपको दिया गया है x के पावर a अपॉन x के पावर b के पावर में क्या है, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इंटू एक्स के पावर बी अपॉन एक्स के पावर सी के पावर में है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिया गया है, एक्स के पावर सी अपॉन एक्स के पावर ए के पावर में दिया गया है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक चीज पता होगा, x के पावर a अपॉन x के पावर b, यानी ये डिवाइड में रहती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। आपको ये फार्मूला याद होगा, मैंने फार्मूला आपको जब लिखाया था उस समय में क्या बताया हुआ था कि जब x के पावर a हो अपॉन x के पावर b हो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सो याद रखना, माइनस करने वक्त में जैसे यहां पर क्या करूंगा, हम लोग x के पावर a अपॉन x के पावर b है तो क्या कर दूंगा, x के पावर a माइनस b। ठीक है, अब पूरे के पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई है, सेम एज यहां पर भी होगा, x के पावर b माइनस c, पूरे के पावर क्या हो जाएगी, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x के पावर c माइनस a, पूरे के पावर क्या दे रखा है आपका, c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। अब आपको एक और चीज पता होगा, a टू दी पावर m इंटू n होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाती है, a के पावर mn हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, x के पावर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, और इंटू x के पावर फिर से b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी, इंटू x के पावर c माइनस a इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। आपको पता है ना, a टू दी पावर m इंटू n बराबर क्या हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू n बराबर हो जाता है mn हो जाती है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको एक फार्मूला अच्छे से याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं फार्मूला यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाती है। याद रखना सारे के सारे फॉर्म इसी पे सेट हो रही है, ए माइनस बी है,
उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी ये कहाँ पर क्या हो जाएगी, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगी। यहीं पर आप देखो x, यहाँ पर b माइनस सी है, तो ये क्या हो जाएगी, b माइनस सी है तो क्या हो जाएगी, बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, आप एक चीज मेंशन कर लेना, c माइनस ए है इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका सी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों फार्मूला पर बैठ गई है। और उसके बाद आपको पता है ना बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या होता है, पावर ऐड होती है। ये मैं सबको क्या कर दूंगा, पावर को ऐड कर दूंगा। अब ठीक है, देखो a प्लस में है, यहाँ माइनस में है, b यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, c यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यानी क्या बचेगा, x टू द पावर 0 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब ये हुआ इन सवालों का आंसर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, इफ 9 के पावर x प्लस 2 इजकल टू 240 प्लस 9 के पावर x फाइंड x। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बताया गया था एक फॉर्मूला a के पावर m प्लस n है, इसका मतलब ये होता है a के पावर m इंटू a के पावर n। हम इसी फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं इस सवाल में। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2, यानी दोनों क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इजकल टू कितना है, 240 प्लस 9 के पावर x। इस वाले 9 के पावर x को इधर लाने पर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगी। जैसे 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2 माइनस 9 के पावर x इजकल टू कितना हो जाएगा, 240। अब यहाँ पर गौर से देखो 9 के पावर x दोनों में है, यानी ये कॉमन हो जाएगी। कॉमन ले लूंगा तो 9 के पावर 2 माइनस 1 बचेगी इजकल टू 240 होने वाली है, 240 हो जाएगी। आपको पता है ना, अब ये 9 के पावर 2 कितना होता है, 81 होता है, यानी 9 के पावर x अंदर में क्या होगा, 81 माइनस 1 इजकल टू 240 हो जाएगी। यहाँ पर देखो अब क्या होने वाली है, 81 माइनस 1, 9 के पावर x इंटू 80 इजकल टू 240 हो जाएगी। 80 मल्टीप्लाई में है, इधर जाने पर क्या हो जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। 9 के पावर x इजकल टू 240 बाय आपका कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यहाँ से क्या करो, 81 जा 80, 83 जा 240 हो जाएगी, यानी 9 के पावर x इजकल टू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 9 के पावर x इजकल टू 3 हो जाएगी। इस 9 को क्या मैं 3 के बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आपका आंसर होगा हाँ, कन्वर्ट कर सकते हो आप। ये 9 के पावर x है, तो 9 के पावर x को क्या लिखूंगा, 3 के पावर 2 और पूरे के पावर क्या हो जाएगी, x इजकल टू 3 के पावर नहीं, कुछ तो ऊपर में क्या होता है, 1 होती है। यहाँ गौर से देखो मैंने क्या किया है, 9 को लिखा हूं 3 के पावर 2। अब तो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा अच्छे से, a के पावर m और पूरे के पावर n होती है, तो क्या हो जाती है, a के पावर m इंटू n हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, 3 के पावर 2x हो जाएगी इजकल टू 3 के पावर 1। तो आपको एक रूल पता होगा कि जब बेस सेम होती है तो पावर भी सेम होती है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 2 के पावर 2x इजकल टू 1 हो जाएगी। उसके बाद गौर से देखो, ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाने पर क्या हो जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगी, 0.5 आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, इन सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। अब देखो मैं नया क्वेश्चन पे जा रहा हूं, अब उसके पैटर्न पे आप लोग सवाल सबको सॉल्व करते रहना। एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त आप एक चीज को ध्यान अच्छे से रखना कि जितने भी बेसिक फार्मूला है उन सब फार्मूला के आधार पर ही हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसी सीरीज पर आगे एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको देखना यहाँ पर, इफ 2 के पावर 3 के पूरे के पावर 2 इजकल टू 4 के पावर x, फाइंड
एक्स। ये भी क्वेश्चन गौर से देखो, आपको अच्छे से पता होगा ना, अगर मेरे पास a के पावर m है और पूरे के पावर n है तो क्या होता है फॉर्मूला, a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका 2 के पावर 3 के पावर 2 है, यानी 2 के पावर 3 इंटू 2 हो जाएगी। अब इस 4 को 2 के बेस में ले जाना है, 4 को कन्वर्ट करना है 2 के बेस में, तो मैं क्या करने वाला हूं, 2 का पावर 2 और पूरे के पावर x, यानी इधर क्या हो जाएगी आपका 2 के पावर 6 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 2 के पावर 2 इंटू एक्स, यानी 2 के पावर x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। गौर से देखना, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगी, पावर भी सेम होगी, यानी 2 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगी 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगी 3, आंसर हो जाएगी। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद मैं एक और सवाल लेने जा रहा हूं आपको, इसी पैटर्न पे आधारित है। नया पैटर्न पे क्वेश्चन एक और देने जा रहा हूं आपको, वहां पे देख लेना, यानी 27 के पावर आपका 7 प्लस 27 के पावर 7 प्लस 27 के पावर 7 इक्वल टू 3 के पावर x, फाइंड x, कॉमा। ठीक है, ये 27 के पावर 7 है, प्लस है 27 के पावर 7, प्लस है 27 के पावर 7 इक्वल टू 3 के पावर x है। आपको पता है 27 को 3 के बेस में आप ले जा सकते हो। 27 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूं, आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, यानी मैं 27 के बदले में लिख सकता हूं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, अब पूरे के पावर क्या है 7 है, हो गई। यहाँ पर भी वही रूल प्ले होगा, 3 के पावर 3 पूरे के पावर 7 प्लस 3 के पावर 3 पूरे के पावर क्या हो जाएगी 7 इक्वल टू 3 के पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगी। गौर से देखो इस चीज को, 3 के पावर 3 यानी 27 को मैंने लिखा है, उसके बाद उसके पावर पहले से ही 7 दे रखा है, दूसरी 3 के पावर 3 अब पूरे के पावर 7 पहले से दे रखी है, फिर इस 27 को 3 के पावर 3 और उसके पावर 7 दे रखी इक्वल टू 3 के पावर x। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 के पावर x 3 है इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। उस कंडीशन में 3 के पावर 21 प्लस 3 के पावर 21 प्लस 3 के पावर 21 इक्वल टू 3 के पावर x। अब यहाँ देखो 3 के पावर 21 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर में क्या बचते हैं, इसमें भी 1 बचेगी, इसमें भी 1 बचेगी, इसमें भी 1 बचेगी इक्वल टू 3 के पावर x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 के पावर 21 इंटू 3 हो जाएगी इक्वल टू 3 के पावर x हो जाएगी। जहां नहीं कुछ पावर होता है तो क्या मानते हैं हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद देखो 3 के पावर 21 इंटू 3 के पावर 1, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर का क्या हो जाएगी, एडिंग हो जाएगी, यानी 3 के पावर 21 प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर x हो जाएगी। उसके बाद देखो 3 के पावर 22 इक्वल टू 3 के पावर x। अब यहाँ पर देखो बेस से में पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 22 आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है,